Pushkar, for your love and gratitude. ये इंडस्ट्री तो ग्रेटिट्यूड का इंडस्ट्री है। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञता। जो लीडर्स ने आपका लाइफ को बदलने के लिए कहीं भी हो दुनिया में सैक्रिफाइस करता है, सभी लोगों को जीवन को बदलने। हमारे जीवन के लिए हम डीएक्सएन को शुरू नहीं किया, हमारा जीवन ऑलरेडी बदल गया था डीएक्सएन को खोलने के पहले। क्या एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल बनने का पोस्ट ऑफर करे तो वो 25 वर्ष के पहले उस समय का वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी ने बताया आप वाइस चांसलर भी बन सकता है, क्यों छोड़। मेरा मैनेजमेंट ने मुझे 3 बरस रोक दिया मेरा रेसिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के, मैं करूँगा नहीं। हमारा सेक्रेटरी करेस्पॉन्डेंट बताए हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो रिलीव नहीं करता। इस तरह में हो सकता है आपका काम में होंगे, छोड़े तो बताएगा वो जाओ। हमको बहुत कम तनख्वाह में दूसरा और मिलेगा। मैं छोटा चाहे तो वो रिलीव करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा शिक्षक था। इफ यू आर ए गुड टीचर, नो इंस्टीट्यूशन विल लीव यू, इट इज एन एसेट। मैंने डिपार्टमेंट को बिल्ड किया, अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बीए इकोनॉमिक्स का अंडर मद्रास यूनिवर्सिटी। बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर को शुरू किया। हमारा कॉलेज फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, उस समय एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई डोंट थिंक एमबीए आप सुने होंगे, एमए बिजनेस है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो नया कोर्स था मद्रास यूनिवर्सिटी में, ओनली 5-6 कॉलेज को दिया। एक लेडीज कॉलेज भी था, यतिराज कॉलेज, क्वीन मेरीज कॉलेज, क्यूएमसी एंड आवर कॉलेज, 4-5 कॉलेज। आज 25 वर्ष के बाद में कितना कॉलेज में है मुझे काउंट मालूम नहीं है, बट दैट वाज ए न्यू कोर्स। ये थोड़ा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सभी मिक्स करके, ये तो एक चौ बात के तरह सभी सब्जेक्ट को मिक्स करे एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। आप सोच सकते हैं क्यों मैं डीएक्सएन को टच किया। ऑर्डिनरी दिमाग से हम नहीं आए, इसीलिए अंगूठी वाला भी अभी बिहार की जैसे ये वो नेपाल को मैंने 2002 में आ गया, 2004 में आ गया, 2005 आई थिंक 5-6 बार। लास्ट माय विजिट वाज वो माओ का बहुत बड़ा वहाँ त्रिभुवन एयरपोर्ट को वो कंप्लीट कब्जा करके रखा था। आई थिंक 2009 और 10 मालूम नहीं मुझे। ये उस समय राजा का एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड आपका लास्ट हिज हाइनेस एम्परर ऑफ नेपाल, वो साउथ को बहुत आते थे उस समय, पर्टिकुलरली टू उडुपी मठ एंड मैंगलोर। जब उडुपी स्वामी जी आ गए थे चेन्नई में, उस समय उसको हिंदी मालूम नहीं था। मेरा इसको संस्कृत बहुत अच्छा मालूम था आपका,
हाइनेस को मुझे ट्रांसलेशन को बुलाया, उसके साथ मेरा फोटो आज भी घर में है और एक बार दिखाऊंगा आपको। Who has been assassinated, entire family। रानी ऐश्वर्य के साथ आ गई था। मैं क्यों बताता हूँ, ये रिश्ता डिरेक्शन के पहले ही 90s में, एंड उस समय मुझे इस तरह का एक सोसाइटी में बहुत हाई रिकॉग्निशन था, बिकॉज एज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बहुत इंस्टीट्यूशन का हेड भी था। आई वॉज रनिंग ए प्राइवेट स्कूल अप टू +2 इन चेन्नई, कर्नाटक संघ हायर सेकेंडरी स्कूल, दैट इज फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ कन्नडिगास इन चेन्नई, तमिलनाडु। एज यू नो, इंडिया में एक एक स्टेट में, बिकॉज अभी हमारे शेबी जी ने बताया, आपका स्टोरी बताइए, वही चाहिए लोगों को। मैं क्यों डिएक्शन को ओपन किया, इसलिए मैं उसके पहले मैंने क्या था, क्यों मैंने ओपन किया, इसे ये कारण से। आई वॉज करेस्पॉन्डेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, आई वॉज द एडवाइजर ऑफ प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नियर तिरुवन्नामले इन तमिलनाडु। इट इज ए technical training institute. I was advisor to stock market। उस समय ऑनलाइन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, 80s में 90s में। I was operating stock market with my private company Saujanya Investment and Consultants। I was professor of economics, this is my all diversification। जॉब के बाद में क्या कर, आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ लावण्या नर्सिंग होम, माई वाइफ्स हॉस्पिटल। हेलो, आप सुनना है? yes। क्यों डिग्री करना, कितना ऑर्गेनाइजेशन हो। आई वॉज द डायरेक्टर, ours was one of the pioneer private hospitals opened in the East Coast Road, महाबलीपुरम रोड। अभी भी चेन्नई को कोई आगे तो first they go to Mahabalipuram, then Pondicherry, that is Coast Road B। वहाँ हमारा फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल था। उस समय 70s में, लेट 70s में, 80s में हमने कहा, और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। इट इज ए फिशरमैन लोकेलिटी, नोबडी वांटेड टू। जो डॉक्टर पढ़ते हैं ये सभी शहर में, गांव को नहीं जाते, क्यों, वहाँ पैसा नहीं है। हमने जब नर्सिंग होम को बंद किया, उस समय मैं अकाउंट देखता था। दिस इज आई एम टेलिंग 25 years बैक, मोर देन 25 लाख के ऊपर लोन माने पेशेंट का। मरीज आते थे, एडमिट होते थे, बचाना है लाइफ, पैसे के ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है या नहीं? yes। अरे साउंड नहीं आता है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने आकर साथ मैडम का चरण स्पर्श करके, पैसा नहीं है मैडम, क्या करना, मैं दूंगा। गरीब लोग, all these coolies, workers, laborers, construction workers, fishermen। हमने वकील मैडम का उस समय कंसल्टेशन, एमबीबीएस डॉक्टर का, इमेजिन, स्पेशलाइज इन जनरल प्रैक्टिस, एफसीजीपी, अमेरिका ग्रीन वीसा 1974 में रखे तो दुनिया में वो लोग ऊपर उठते थे। किसी को विसरा वीसा था, हमारे साथ ग्रीन वीसा, नॉट टेम्पररी वीसा, ट्रंप का। वो कौन सा वो क्वालिफाई किया। दुनिया में पासिंग परसेंटेज 5% था। हमारा बैकग्राउंड को देखो, ये तो आपको सुने तो कुछ काम करेंगे आपका लाइफ में, डिएक्शन में।
इस तरह का वीजा रहने के बाद मैंने जब मैडम को शादी किया 1976 में, आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट, BA इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, MA इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। हेलो, और गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठा है? हेलो, कोई गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठा है? कोई भी नहीं है। हजार में लाखों में मैं पूछता हूँ, 25 वर्ष से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बिकॉज ये लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को, कुछ भी नाम बताओ, आते हैं सभी टूट जाने के बाद आकर ये गंदगी को क्लीन करने के लिए मैंने हाथ डाला। मेरा हाथ में मैंने क्लीन किया, गंदगी को क्लीन करने के लिए। इसको हिम्मत हो। Do you understand? Yes. Nobody was ready to touch direct selling industry in 80s, 90s. ये मैडम also highly qualified doctor. She passed ECFMG, Educational Council for Foreign Medical Graduates from America. कब? 1974. Hello. दुनिया में परसेंटेज पासिंग ओनली 5%। एग्जाम कहाँ चलता था? इंडिया में नहीं, सिंगापुर में चलता था। शी वेंट टू सिंगापुर। होल एशिया को सेंटर सिंगापुर। सिंगापुर जाकर एग्जाम लिख करके वो इंटेलिजेंट डॉक्टर शी पास। शी गॉट अमेरिका जाने के बाद में ये वीसा, ई वीसा, टेम्पररी वीसा नहीं, परमानेंट वीसा इंडिया से लेने के बाद ही अमेरिका जाने का सोची। बिकॉज वो एग्जाम पास होने के लिए दे यूज्ड टू गिव द इमीडिएटली वीसा। मैडम का क्लासमेट में 35 डॉक्टर्स इन ए सिंगल फ्लाइट दे वेंट दैट टाइम। दिस इज आई एम टेलिंग यू 8th January 1977। बिकॉज 30th December 1976 हमने शादी किया। बिकॉज मैडम का वीसा था, इकोनॉमिस्ट को नहीं देता था। मैडम के पीछे पर मैं भी जाऊंगा, उस तरह का सोच। बट आई वॉज नॉट हैप्पी टू गो, बट मैडम वॉज क्वालिफाइड, ओके वी विल गो देयर। क्यों अमेरिका को जाना? अमेरिकन प्रेसिडेंट को सर्विस करने के लिए? नौकरी? अरे थोड़ा ज्यादा पैसा मिले तो अमीर बनेंगे तो क्या करना हमने? बेगिंग बावेल को लेकर जाता डेवलप्ड कंट्रीज, मुझे मालूम है। बिकॉज थोड़ा ज्यादा मिले तो हमारा लाइफ। आई वॉज नॉट विलिंग, बट मैडम वॉज क्वालिफाइड, ओके टेम्पररी भी रहेंगे 3 बरस 5 बरस देंगे। Then even the permanent is, I wanted to come back to my nation, work in my country, bring changes in my nation, my birthplace. That was what मेरा आग। मैंने उसके इक्वली भगवान ने सोचा ये आदमी को अमेरिका को नहीं भेजा, ये ठीक है सोचने का आदमी नहीं है, दूसरा की जगह में ये स्लेव नहीं बनेंगे, गुलामी नहीं बनूंगा। वो सोच नहीं तो आप नहीं बढ़ेंगे। मालूम हो गया ना? मैंने क्या हो गया, दिसंबर में शादी करके, डेडलाइन उस समय कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जीमेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। चिट्ठी के साथ अमेरिकन एम्बेसी से, कंसुलेट जनरल वाज इन मद्रास, देन मद्रास, नाउ चेन्नई।